शॉर्ट सर्किट इन कैपेसिटर्स। अभी हम लोग कैपेसिटर पे ही लगे हुए हैं, तो अब शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं कैपेसिटर का कि क्या होता है। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ा है उसको याद कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, मान लेते हैं को C1 C2 C3 है ना। हम किस में इसको कनेक्ट किया है, तो हमने इसको सीरीज में भी लेकर आया है। तो इसका हम लोग देखा था C ऑफ S इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि सभी हमारा कैपेसिटर सेम हो जाए, एग्जाम्पल के लिए हम अभी ये ले लेते हैं कि इफ़ लिख देते हैं कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू हमारा C के बराबर हो जाए, है ना। तो C ऑफ S हम लोग क्या देखा था, C/3 देखा था, है ना। C/N हम लोग कहता था, तो C/3 हो जाता था। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करने जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, तो फर्स्ट कैपेसिटर है ये, सेकेंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, है ना। तो अब सबका अभी हम यहाँ नाम दे देते हैं CC, और एक शॉर्ट सर्किट करते हैं किससे, एक कंडक्टर से या वायर से। हमने यहाँ पे क्या किया है, शॉर्ट सर्किट लगा दिया है, ठीक है। एक पर हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट लगाया है। तो क्या होगा, अब C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट सीधी सीधी बात है, ये तो शॉर्ट सर्किट, ये अब ये इसके साथ ये क्या कनेक्ट हो गया, एक वायर से कनेक्ट हो गया, तो इस पर चार्ज होगा ही नहीं, तो ये दोनों पर जाएगा, मतलब C/2, वो ख़त्म हो गया। सिंपली उसका हमारा यूज नहीं करना है। जिस पर शॉर्ट सर्किट हमारा लगा हुआ रहेगा, या कैपेसिटर है चाहे रेसिस्टेंस है, तो उसका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लेकर आ गए थे, यहाँ पे हमने एक पर शॉर्ट सर्किट लगा दिया, एक वायर से कनेक्ट करके बाहर निकाल दिया, तो सीधा इसका आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले नोट कर लेते हैं। हेलो, हाँ हेलो जी, हाँ आप आइए, हाँ आप आइए। आप आ जाइए। देखो पहले हम लोग जो देखा था बात वही रहेगा, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग पूरा ले रहे थे, यहाँ पे माना तो हमारा C/3 हो गया, ये तो डाउट नहीं है। अब जिसमें हम शॉर्ट सर्किट लगाएंगे, कोई एक सर्किट मतलब कैपेसिटेंस पे हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो अब इसका यूज ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा जो C इक्विवेलेंट आएगा C/N, मतलब C हमारा कितना है, N हमारा 2 टाइप में रहता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, एक को ख़त्म हो गया। क्योंकि एक वायर से या कंडक्टर से हम उसको क्या किया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो उसका तो यूज ही खत्म हो गया ना, वहाँ तो जाएगा ही नहीं, हमारा यहाँ पे चार्ज जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ से यहाँ ये वायर इस पर कनेक्ट हो गई, तो जो चार्ज यहाँ से जो गया होगा, वो चार्ज इसके थ्रू होते हुए यहाँ चला गया ना, तो इसका नहीं, वो तो ऐसा ही हम सिंबल दिखाया था, है भगवान, तो गड़बड़। हाँ CY यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ये मतलब वायर है या कंडक्टर बोल सकते हैं, जिससे हम कनेक्ट कर दिया, तो इस पर चार्ज गया है, नहीं सीधा ऐसे निकल गया, नहीं, हाँ सिंपल एक वायर, सिंपल एक वायर है वो, ठीक है, एक वायर है वो जिसे हम वायर से कनेक्ट कर दिया। देखो नीट 2021 में ये क्वेश्चन था इस पर, तो ये हम लोग पहले कर चुका है, लेकिन फिर भी अब हम इसको अब शॉर्ट सर्किट के थ्रू लेकर आते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो ये वाली जो वायर है, ये यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट सर्किट कर दिए है, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से इसका वैल्यू ख़त्म, तो अब यहाँ से सीधा यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों का हमारा किस में है, पैरेलल में है, तो C डायरेक्ट क्या हो जाएगा, C+C मतलब
2C। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल हम ये लोग एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना, लेकिन अब देखते हैं कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। दो ही ले लेते हैं, ध्यान देते हैं इधर। यहाँ से हम मान लेते हैं V गया है, तो V के थ्रू क्या गया होगा, चार्ज गया होगा, है ना। अब इस कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं C1, इसको हम C2 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल इस पर मान लेते हैं V1 गया है, इस पर हमारा V2 गया है। तो पोटेंशियल, टोटल जो पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे, UT हमारा क्या हो जाएगा, U पोटेंशियल T फॉर टोटल, तो ये V1 प्लस V2 हो जाएगा। और C हमारा जो दोनों है क्या है, इक्विवेलेंट में निकालना पड़ेगा। तो अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो ऐसे फार्मूला लिखते हैं ना, हाफ CV², याद है। तो ये C जो होगा यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, या S पर सीरीज है तो S लगा देगा। दोनों का सीरीज जो भी वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पुट करेगा। या एक और फार्मूला इसका पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q²/2C। तो C के जगह हमारा सीरीज में है तो S लगाना है, जो इक्विवेलेंट आएगा वो वैल्यू हम पुट करेगा, है ना। एक और इसका फार्मूला पढ़ा था, तो वहाँ पे भी C का जब यूज करेगा तो हम इक्विवेलेंट को यूज करेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन ले लें, हम पैरेलल का ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम मान लेते हैं पोटेंशियल भेज दिए हैं V, चार्ज तो जाएगा सबके लिए, हम मान लेते हैं इसके लिए C1, इसके लिए C2। तो पोटेंशियल भी अगर V1 V2 मानेंगे तो सीधा उसको सिंपली ऐड करेगा। लेकिन यहाँ पे सेम फार्मूला में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। हाफ जैसे CV² लिखते हैं तो C ऑफ P लगा देगा V का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ P लगा देंगे नॉर्मली, या हम जो Q² वाला था Q²/2C, तो 2C ऑफ P। जब भी लेगा तो हम इसका जो वैल्यू लेगा किसका लेंगे, इक्विवेलेंट का लेंगे, है ना। या सीरीज में होगा तो सीरीज का लेगा, और पैरेलल में रहेगा तो पैरेलल का लेगा। देखते हैं क्वेश्चन, इस पर भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन चलो हम ऑप्शन बना देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन हम बना दिया है, इसी में से कोई एक आ जाएगा। क्या है आंसर? हाँ नहीं, क्या है? है तो ठीक है। क्या बोला था? इजी था। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर लिया है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये तो एनर्जी स्टोर निकालना है, किसे भी वोल्ट से भी। तो पहले C का हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो C इक्विवेलेंट
क्या होता है पैरेलल के लिए एन सी, है ना। अब एनर्जी निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी इक्विवेलेंट और भी का स्क्वायर, तो हाफ सी का जगह एन सी भी का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, दो टर्मिनल ले लेते हैं या दो कैपेसिटेंस ले लेते हैं, एक कैपेसिटेंस दूसरा कैपेसिटेंस भी ले लिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो चार्जेज है C1 V1 है और यहाँ पे मान लेते हैं C2 V2 है। नहीं, एक को पॉजिटिव में ले लेते हैं, एक को नेगेटिव में ले लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। ये एक हमारा ये पॉजिटिव में है, एक हम नेगेटिव में C1 V1 ले लेते हैं। इसका यहाँ पे एक को पॉजिटिव में ले लेते हैं C2 V2 और एक को नेगेटिव में ले लेते हैं C2 V2। अब केसेस में क्या होगा वो देख लेते हैं। क्या हो गया, मर गया कोई, क्या कोई मर गया क्या, क्या हुआ है जो बार बार कॉल कर रही है? हे भगवान। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ध्यान देते हैं, कॉमन पोटेंशियल से शॉर्ट करेंगे। कॉमन पोटेंशियल से हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कर देते हैं। अब हम क्या किया है कि दोनों को कॉमन पोटेंशियल से शॉर्ट किया है। अब अगर हमें यहाँ चार्ज निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा, या इसी को जब हम अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, दोनों केसेस को एक बार देख लेते हैं। तो पहला, जब हम कॉमन पोटेंशियल से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो हम इधर लिया है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर ले लिया है नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम टाइप का लिया है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पे हमारा C2 है। क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर यहाँ पे अब हमें चार्ज निकालना है तो, लेकिन अपोजिट हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं, चलो अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल को सेम कर दे तो क्या होगा, पोटेंशियल को अगर हम सेम कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो आया क्या, जब u का वैल्यू निकाला हमें तो है ना। अगर हम ये जो है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू हम V मान लेते हैं तो क्या होगा, तो यहीं पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू C1V प्लस C2V डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
भी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या, C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसा ही होगा। तो कट जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, भी के बराबर हो जाएगा। चलो इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मान लेता है कि बोलता है हीट लॉस की बात अगर यहाँ पे भी करेगा, अगर लॉस की बात कर लेता है या हीट लॉस, तो हीट लॉस के लिए हमारा जो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये होता है हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इनटू में V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू में V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जहाँ पे पोटेंशियल दोनों अलग अलग है तो ठीक है, V1 V2 अलग अलग है तो सेम रहेगा, तो सेम के अनुसार जाएंगे। अगर टर्मिनल को अब अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम पॉजिटिव ही C1 V1 ले लेते हैं, यहाँ C1 कैपेसिटेंस के लिए, यहाँ पे हम नेगेटिव ही ले लेते हैं C1 V1, और दूसरा जो ले लेते हैं, अब इधर हम नेगेटिव ले लेते हैं C2 V2, और इधर अब हम पॉजिटिव ले लेते हैं C2 V2। अब दोनों को क्या करें, हम कंबाइन करके देखते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया है ना, टर्मिनल को उल्टा कर दिया है। देखो पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, अब यहाँ पे हम नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे हम पॉजिटिव ले लिए। तो पोटेंशियल हमारा जो अभी हम लोग पढ़ा था C1 V1 प्लस के जगह माइनस हो जाएगा C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2। जहाँ प्लस था अब एक क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अगर एनर्जी लॉस की बात करें, एनर्जी लॉस के लिए हम जाए तो जैसे अभी पढ़ा था हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ा था पॉजिटिव, अब हो जाएगा नेगेटिव का होल स्क्वायर। जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के जगह पॉजिटिव, रिमेनिंग सेम। हाँ ये हीट ही लॉस होगा, मेन तो वही है, एनर्जी या हीट में बात, एनर्जी ही लेकर हम लोग मानते हैं ना। ये C1 का वैल्यू दे दिया है, यहाँ V1 का दे दिया है, ये C2 का है, ये V2 का है। तो कॉमन पोटेंशियल हम लोग अभी देखा ही था, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C कितना है, 3 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो ये हो गया 900 माइनस 400 डिवाइड बाई 5, मतलब 500 डिवाइड बाई 5 मतलब 100। अगर सभी लोग का, ये तो इजी क्वेश्चन था, चलो फिर भी हम कर देते हैं। क्या बोला है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज विथ V, मतलब C1 का वैल्यू ये दिया है और ये V1 का वैल्यू दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड ये अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2, मतलब ये C2 का वैल्यू तो दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है कि V2 हमारा 0 है, चार्ज किया ही नहीं है ना। फार्मूला हम लोग पढ़ा है, वही इसी को यूज करते हैं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अक्रॉस द ईच क्या होगा, कोई लोग नहीं बोलेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये V2 तो ही है ना, ये C1 है, V1 के जगह V ले लिया है, और C1 प्लस C2 ऐसा कहाँ है, ये ठीक है, ये तो 0 हो जाए। तो जंक्शन कैपेसिटर क्या है, उसकी कहानी देखें। ध्यान से देखते हैं, हम मान लेते हैं इसको कैपेसिटर को C1, इसको हम मान लेते हैं C2। यहाँ पे पोटेंशियल ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा V1 से कनेक्टेड है,
और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा V2 से कनेक्टेड है। कॉमन हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट पे हमें पूछे कि V का वैल्यू निकालो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने V1 से कनेक्ट कर दिया है, इधर हमने V2 से कनेक्ट किया है, पोटेंशियल को C1 C2 दो कैपेसिटर लिया है। अब ये हमें बोले कि कॉमन मतलब है V का वैल्यू निकालो, क्या है यहाँ पे, तो V का वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट, फार्मूला सेम है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, सीधा सीधा सेम। ये V का वैल्यू निकालने के लिए बोले कोई जंक्शन पर, तो सीधा हमें अप्लाई कर देंगे। अगर मान लेते हैं 3 रहेगा, अगर मान लेते हैं कि 3 दे दे तो इसमें C3 V3 लगा दो और ये नीचे C3 कर देंगे। अगर 4 रहेगा तो 4 जितना बोलेगा उतना लगा दो, हम इसलिए यहाँ पे प्लस करके ऐसा छोड़ देता है, ठीक है, और इसमें भी प्लस करके ऐसा छोड़ देते हैं, जितना बोलेगा उतना का हम निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे इसमें हम एक कंडीशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मान लेते हैं इफ़ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं हमारा C के बराबर है, ठीक है, तो हम 2 के लिए ही पहले बात करने जा रहे हैं, है ना। तो V इज इक्वल टू क्या है, C1 के जगह हम C लिख देते हैं, C V1 C V2 डिवाइड बाई C प्लस C लिख सकते हैं ऐसा, है ना। जब ऐसा लिख सकते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, V इज इक्वल टू C कॉमन आ जाएगा और नीचे C2C हो जाएगा, लिख ही देते हैं C कॉमन V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2C। तो ये C से C कैंसिल आउट, मतलब V पोटेंशियल हमारा कॉमन क्या आ गया, 2। अब दूसरा चीज़ क्या है, ध्यान देते हैं, अगर एक एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन सेट करके देखें, एग्जाम्पल ध्यान देते हैं, लिखने का काम बाद में भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है, कुछ ऐसा कैपेसिटेंस ले लिया है, ठीक है, ये दोनों का कैपेसिटी हम मान लेते हैं कि CC है, एग्जाम्पल के लिए है, क्वेश्चन है। मान लेते हैं यहाँ पे जो टर्मिनल है 7 वोल्ट से कनेक्टेड है और इधर मान लेते हैं कुछ 13 वोल्ट से कनेक्टेड है, मान लेते हैं। ये कॉमन हमें ये भी अगर निकालने के लिए बोले तो फार्मूला से हमारा दिख रहा है, ये वाला अप्लाई कर लेंगे। तो V निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब आते हैं C, तो ये C ही है, V का वैल्यू हमारा क्या है 7 प्लस C, हमारा ये C2 भी C ही है, V2 का वैल्यू हमारा 13 है और डिवाइड बाई दोनों C प्लस C मतलब 2C डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। C कॉमन हो जाएगा, C कैंसिल आउट, तो ये 7 प्लस 30 20 और डिवाइड बाई 2 10, ठीक है। तो हम और भी अदर शेप में भी कर सकते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर दूसरे शेप पे भी देख सकते हैं। एक कैपेसिटर हमने ऐसा कनेक्ट किया है, इसको नाम भी ले लेते हैं C1। अब यहाँ से हम एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं C2, है ना। एक कैपेसिटर कुछ हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसका नाम हम कुछ C3 दे देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल हमारा V1 है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पोटेंशियल V2 है और यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल हमारा V3 है। अब ये कॉमन पॉइंट जहाँ पे है, अगर यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल निकालने के लिए दे तो क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 और डिवाइड बाई सेम C1 प्लस C2 प्लस C3, आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू कोई एज्यूम करके भी हम निकाल सकते हैं, जैसा मानना है वैसा एज्यूम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, है ना। सबका वैल्यू दिया है C1 C2 C3, यहाँ शो करके रख दिया है। कॉमन पोटेंशियल एट O लिख देते हैं, एट O पर C1 V1 C2 V2 C3 V3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का वैल्यू इसको मान लेते हैं, हाँ ये तो 60 इंटू 6 प्लस C2 किधर लिखा है, इधर है, 20 इंटू 2 प्लस C3 30 इंटू 3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 60 प्लस 20 प्लस 30 360
प्लस 40 प्लस 90, 80 110, 80 110, 490 110, 49/11, 44.045 ऐसा ना।